हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के चौथे टाइगर रिजर्व में कितने वन्य प्राणियों को शिफ्ट किया जाएगा? 100 वन्य प्राणियों को शिफ्ट किया जाएगा। राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व तमोर पिंगला और गुरु घासीदास में जल्द ही सांभर, चीतल और हिरणों का झुंड दिखाई देगा। यहाँ बारनवा पारा और कानन पेंडारी के करीब 100 वन्य प्राणियों को शिफ्ट किया जाएगा। राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व में जल्दी ही शाकाहारी वन्य प्राणियों को शिफ्ट किया जाएगा। नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के कान्हा और झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। नया टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के 1,44,000 हेक्टेयर और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के 60,850 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह घोषणा की। गुरु गोबिंद सिंह के चारों पुत्रों की मुगलों ने हत्या कर दी थी। मोदी ने ट्वीट किया, वीर बाल दिवस उसी दिन मनाया जाएगा, मतलब 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हिमालयन रूबी थ्रोट बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। बिलासपुर जिले में देखा गया है। हिमालयन रूबी थ्रोट बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देखा गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शिरीष डामरे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डिप्टी सेक्रेटरी प्रसूनजीत मजूमदार ने उसकी तस्वीरें ली हैं। राजकिशोर नगर स्थित ऊर्जा पार्क के पिछले हिस्से में अरपा नदी के किनारे इन्हें हिमालयन रूबी थ्रोट नजर आया। यह अकेला एक ही पक्षी है। हिमालयन रूबी थ्रोट हिमालय के आसपास यह ब्रीडिंग करती है। मध्य प्रदेश में इसके दिखाई देने का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऊर्जा पार्क के पिछले हिस्से में जहां पर हिमालयन रूबी थ्रोट दिखाई दिया है, वहां पर 1 महीना पहले दिसंबर में साइबेरियन रूबी थ्रोट दिखाई दिया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी व रागी को राज्य के सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय करने का फैसला लिया है। इसमें कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? ध्यान दीजिए, कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल और रागी का समर्थन मूल्य है 3,377 रुपए प्रति क्विंटल। चलिए, क्लियर है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी व रागी को राज्य के सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय करने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न, 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? ध्यान देंगे, कांस्य पदक जीता है। 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता है। इंदौर में आयोजित की गई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश की बालिका टीम ने तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में केरल को 75-56 से शिकस्त देकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। कांस्य पदक मुकाबले में छत्तीसगढ़ की रिया ने कमाल का प्रदर्शन किया। रिया ने सर्वाधिक 31 अंक हासिल कर केरल के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किसान ने बैंगन की नई प्रजाति को तैयार किया है। इस बैंगन की प्रजाति का नाम क्या है? ध्यान दीजिए, इस बैंगन की प्रजाति का नाम है निरंजन बैंगन। छत्तीसगढ़ के किसान ने बैंगन की नई प्रजाति को तैयार किया है। इस प्रजाति के बैंगन लगभग 2 फीट तक लंबा होता है। ध्यान देंगे, 2 फीट तक लंबा होता है। इस निरंजन बैंगन प्रजाति को तैयार करने वाले किसान लीलाराम साहू को राज्य स्तरीय कृषक सम्मान से सम्मानित किया गया है। राज्य के धमतरी जिले के कुरुद निवासी लीलाराम ने बैंगन की इस नई प्रजाति को तैयार किया है।
निरंजन बैंगन के नाम से पहचानी जाने वाली इस प्रजाति की खासियत यह है कि देश में उत्पादित विभिन्न प्रजातियों के बैंगन में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि इस बैंगन का नाम निरंजन उन्होंने अपने पिता के नाम पर किया है। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए प्रथम टीओटी का सम्मान प्राप्त हुआ? ध्यान देंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मनोज राठी एवं शीतल राठी को यह सम्मान प्राप्त हुआ। बूढ़ापारा निवासी मनोज राठी एवं शीतल राठी को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए प्रथम टीओटी का सम्मान प्राप्त हुआ है। मनोज ने 9 एमडीआरटी एवं शीतल ने 7 एमडीआरटी प्राप्त कर छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में पहली बार यह उपाधि राठी दंपत्ति को प्राप्त हुई। उन्हें यूएसए में होने वाले बीमा सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर कहाँ है? बालोद जिला में है। प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर बालोद जिला में है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने द हितवाद अंग्रेजी समाचार पत्र के ईयर प्लानर 2022 का विमोचन किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द हितवाद अंग्रेजी समाचार पत्र के ईयर प्लानर 2022 का विमोचन किया। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के स्टॉल को अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में कौन सा स्थान मिला है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने संत कबीर के दोहों पर केंद्रित पुस्तक कहत कबीर का विमोचन किया? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।